नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है बेसन की बहुत बढ़िया नमकीन। तो चलिए चलते हैं अपने किचन और बनाते हैं कैसे बनेगी ये नमकीन। और सिर्फ कुछ सामान से ही बनकर तैयार हो जाती है और ये सामान जो हमारे घर में ही उपलब्ध होते हैं, कुछ भी हमें बाहर से नहीं लाना। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बेसन से अपनी बढ़िया सी नमकीन। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे दालें थी, जो एक एक कटोरी दाल ली थी हमने यहाँ पे, दोनों को हमने भिगो लिया था 2-2 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने ये चने की दाल है, इसको देखो मैंने छलनी में डाल लिया है इस तरह से, जिसे मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगोया था। यहाँ पे मेरी 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी की मैंने चने की दाल ली थी और 1 कटोरी मैंने ये मलका मसूर है जो साबुत आती है। ये दोनों दालों को मैं इस तरह से, देखिए पानी निकाल लेंगे इसका। और ज़्यादा देर आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको 2 घंटे काफ़ी होते हैं भीगने के लिए। इससे जो दाल है ना हमारी थोड़ी सी अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। और अब मैंने इसको इस तरह से एक कॉटन के कपड़े पे फैला दिया है और इसको मैं पंखे के नीचे रखूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छी से सोख जाएगा। इस तरह से फैला देंगे इसको। 15-20 मिनट के लिए आप इसको इस तरह पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपका कपड़ा सोख लेगा। अब यहाँ पे लेंगे हम आधी किलो के करीब, मैं यहाँ पे बेसन लूँगी। इसको मैंने अच्छे से परात में डाल लिया है और इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे चुटकी भर हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक मिक्स करेंगे इसमें। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये नमकीन बनकर इतनी अच्छी लगती है ना कि आप इसको महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिस तरह आप आटा लगाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ना तो ये ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा हमें इसको लूज़ रखना है। देखिए इस तरह से हम अपना बेसन का आटा लगा लेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पे तेल डालेंगे। तेल या घी किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसन है हाथों में चिपकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा घी या तेल लगा के हम इस तरह से बेसन के ऊपर कोटिंग सी कर देंगे तो ये चिपकना बंद कर देगा। और अब हमने यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी नमकीन किस चीज़ में बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने मशीन ली है, ये बाज़ार में आजकल बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो ये जालियाँ होती है इसके अंदर कई सारी जालियाँ आती हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पे सबसे छोटी वाली जाली का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इससे मोटी भी ले सकते हैं। इस तरह से जाली को हम सेट कर देंगे मशीन के अंदर। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे ब्रश में और इस तरह से चारों तरफ मशीन के अंदर ब्रश की सहायता से इसमें हमें तेल लगा देना है। अब जो आटा हमने लगा के रखा था बेसन का, अब इस तरह से हमें इसको मोल्ड के अंदर डालना है। इसको पूरा फिल कर लेंगे अच्छे से। अब मशीन को हम यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए इस तरह से हम मशीन को बंद करेंगे और बड़ा आसान हो जाता है इससे नमकीन बनाना। देखिए तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हाथों की सहायता से हम इसको घुमाते रहेंगे। इस तरह से हमारा एक पूरा नमकीन का गुच्छा बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए कितने आराम से निकल रहा है। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, जब आप आटा लगाएं ना इसका तो ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा टाइट आटे को रखा तो मशीन से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका आटा परफेक्ट होगा इसका तो बहुत ही आराम से आपकी ये नमकीन बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए पूरा गुच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। बस जब हमें इसका लगेगा कि थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है,
अब हमारा यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये। इस तरह से छलनी पे इसको ले लेंगे और आपको इसको किसी न्यूज़पेपर के ऊपर ही रखना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, तो वो जो हमारा न्यूज़पेपर होगा वो अच्छे से इसको सोख लेगा। इसी तरह से हमने दूसरा गुच्छा भी तैयार कर लिया है। और हमने यहाँ पे बेसन जो लिया था ना वो आधी किलो था, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे 3 गुच्छे आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए लग रही है ना बढ़िया देखने में। चलिए एक और बना लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आराम से बन जाती है और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसको आप महीनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको महीने तो बोल दिया, लेकिन मेरे घर में तो ये 2 दिन से ज़्यादा भी नहीं टिकेगी। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली थी। मूंगफली को भी मैंने क्या किया ना कि मैंने इस तरह से एक छलनी ले ली और मूंगफली उसमें डाल के मैं छलनी को इस तरह से तेल के अंदर डाल दूँगी। तो इससे जो है एक तो हमारा काम आसान हो जाता है। आप अगर कढ़ाई में डायरेक्ट डालते हो ना तो आपकी मूंगफलियाँ निकालते निकालते जलनी शुरू हो जाती हैं। अब जो दाल हमने सुखाई थी ना, देखिए पानी अच्छे से सोख चुका है। अब यहाँ पे हमारी मूंगफलियाँ भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। देखिए बड़ी आराम से निकल गई हैं। और इसको भी हम न्यूज़पेपर के ऊपर डालेंगे। और इसी तरह से हमने जो हमारी जो दाल सूख गई है ये, इसको भी हम इसी तरह छलनी में डाल के तेल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना आसान हो जाता है छलनी के अंदर काम करना। ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तेल को अच्छे से झाड़ेंगे और बाज़ार से भी अच्छी नमकीन बन के आपकी तैयार हो जाती है यहाँ घर पर ही। इसी तरह से अब हम मसूर की दाल को भी, ये साबुत मसूर है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है जब ये इस तरह से तैयार हो जाती है। इसको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। आप इसको चाय के साथ या खाली बच्चे इसको इसी तरह से कटोरियों में डाल डाल के इसी तरह से खा जाते हैं मेरे यहाँ तो। खाने में टेस्टी भी है और घर में बनी है तो हेल्दी भी है। आप यकीन मानिए आपकी मार्केट की नमकीन से काफ़ी बेटर बनती है ये। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। और इसी तरह से हमने यहाँ पे कड़ी पत्ते को भी लिया है। कड़ी पत्ते को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ जो चुड़वा आता है ना, उसको भी आप इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी नमकीन में 2-3 चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखिए कड़ी पत्ता भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अच्छे से इसका तेल निकाल देंगे और इसको भी हम इन्हीं के साथ मिक्स करेंगे। देखिए सारी चीज़ें हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ी परात और उसमें हम इस तरह से अपने नमकीन के गुच्छों को इस तरह से हाथों से इनको बारीक करेंगे, तोड़ लेंगे इस तरह से आप हाथ। और बड़ी ही क्रिस्पी बनी है। और यकीन मानिए इस वक्त जब मैं ये बना रही हूँ ना, तो पूरे घर में इस तरह से खुशबू उड़ी हुई है ना इसकी, कि बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब ये बनकर तैयार हो और हम कब इसको खाना शुरू करें। देखिए तीनों गुच्छे मैंने इस तरह से तोड़ लिए हैं अच्छे से। हाथों से आप इस तरह से क्रश कर लो इनको। और कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं लगता और घर में पड़े हुए सामान से ही आपकी ये नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। सारी चीज़ें हम इसी तरह से इसमें मिक्स करेंगे एक साथ। देखिए मूंगफली भी मैंने डाल ली है इसमें। अब इनको अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। देखिए लग रही है ना बनके कितनी सुंदर, देखने में भी सुंदर लग रही है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ये खाने में भी आपको स्वाद देने वाली है। अगर आपको यहाँ पे मेरा नमकीन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी नमकीन।
और ये हमने घर में तैयार की है। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा आप, इस तरह से आप सबको काफ़ी पसंद आने वाली है।